औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, हमारे पास P ऑफ A इक्वल टू 0, ठीक है। जिसके भी आंसर 0 होंगे वो हमारे पास क्या होगा, फैक्टर थ्योरम होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सप्रेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसको सपोज करते थे लेट P ऑफ X इक्वल टू दिस वन। इसको हम नाम दे देते थे 1 का। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बनाने हैं तो हम कहते हैं जी पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टाइम। यहाँ पर कांस्टेंट टाइम क्या है, P है। इसको हम 8 है, यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। और इसका जो कोफिशिएंट होगा एक्स क्यूब का, जो लीडिंग कोफिशिएंट जो इसको लीड कर रहा होगा एक्स क्यूब को, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास Q है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट टाइम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, P इक्वल टू 8 है। और इसका क्या है, पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास हैं जी, पॉसिबल फैक्टर्स आर +-1 +-2 +-4 और +-8। पॉसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, जिन पर 8 का टेबल जाता है। मतलब कि जैसे कि 8 है ना, 1 का टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है, 2 4 ज़ार 8 होता है, 4 2 ज़ार 8 होता है, 8 का अपना जाता है तो 8 1 ज़ार 8 होता है। पॉसिबल फैक्टर्स हो गए अब ये इसके। अब साथ में हेयर Q इक्वल टू 1 है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। x का जो क्यूब है, इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो इस फ़िलहाल 1 है। और 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, Q इक्वल टू 1। और इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, पॉसिबल फैक्टर्स आर +-1। +-1 कैसे हुआ है, 1 का जो फैक्टर है वो 1 ही है, तो हमने कहा है कि +-1 इसका फैक्टर हो गया। थस द फॉर्म thus the px form will be form or px form will be form p by q बन गया। p by q किसके इक्वल है हमारे पास, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। +-2 है, साथ में +-4 है और साथ में +-8 है। 1 2 दफ़ा है तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम इनको पुट करते हैं इस P ऑफ X में और इनका आंसर देखते हैं। जिन के आंसर 0 हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। अब फैक्टर्स होते कैसे हैं, एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं x-2 x+2 ऐसे, ठीक है, x की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर्स बनाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। पुट सबसे पहले मैं x+1 करूँगी, फिर x-1 करूँगी, फिर x+2 करूँगी, फिर x-2 करूँगी, x+4 x-4 और x+8 और x-8। पुट x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। +1 x इक्वल टू -1 हो जाएगा। +1 हो रहा था, -1 ऑन बोथ साइड्स के, तो हमारे पास आंसर क्या है, -1। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन P ऑफ x डैट इज़ 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा P-1 इक्वल टू, अब जहाँ x था वहाँ हम -1 को पुट करेंगे। +-1 का स्क्वायर -10 -1 और +8। क्यूब है तो ये -1 ही रहेगा। प्लस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, माइनस प्लस हुआ, 10 +8 आया। -1 +1 +10 और +8। -1 +1 हम कैंसिल कर देते हैं। -1 +1 +10 और +8। आंसर क्या आया, 18 आया। यहाँ से इसको कैंसिल किया तो पीछे 10 +8 था, इसको हमने प्लस किया तो 18 आया। P ऑफ -1 हमारे पास क्या आया, 18 आया। यहाँ पर आगे लिखते हैं नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा एज़, यहाँ पर एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ, एज़ द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, so x+1 is not a factor of P of X, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगी, जहाँ जाएगा वहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। अब हमने x+1 से पुट किया, अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट x-1 इक्वल टू 0। x+1 पुट किया, अब x-1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। P ऑफ 1, अब इस x को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, डैट इज़ P ऑफ x। अब इसको दोबारा से लिखते हैं, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -10 1 + 8
1 + 1 -10 और +8, 8 9 10, ये मुझे लगता है आंसर आ जाएगा। क्या था? 1 + 1 -10 था और +8 था। 0 आएगा आंसर जी, 0 ही आया। P(1) हमारे पास क्या आया? = 0 आया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी यही वाली, एज द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 सो x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x). यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x). एक फैक्टर हमारे पास आ गया जो कि क्या है? x - 1 है। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ढूंढने में कि x - 1 जो है एक फैक्टर आ गया। 3 फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब कि 3 ज़ीरोज़ लाने हैं। एक हमारा बन गया। अब दूसरा क्या था? x + 2 और x - 2 था। यहाँ पर मैं पुट करती हूँ, नाउ पुट x + 2 = 0। +2 हो रहा था, -2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब P(-2) हमारे पास आया तो ये हो जाएगा जी -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, साथ में -10 था, -2 और +8। 2 2 4 4 2 8, -8 + 2 2 क्या होगा? 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 2 20 और +8। ये हमारे पास हो जाएगा जी -8 + 4 + 20 और +8। आंसर देख लेते हैं, आता है इसका क्या है जी? -8 है, +4 है, +20 है और साथ में +8 है। 24 आंसर आ रहा है। इसका मतलब है = 0 नहीं है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। क्या आया? 24, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गया। अब आगे हम सॉल्व करते हैं जी। स्टेटमेंट बनाते हैं, एज द रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर, हेंस x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ P(x). = 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगला क्या था? x - 2। अब नाउ पुट x - 2 = 0, +2 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 2। अब इसको हम 1 में पुट करते हैं, दैट इज़ P(x). P(2) = जहाँ जहाँ x था वहाँ हम 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर हुआ, -10 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ और +8। 2 2 4 4 2 8 + 2 2 4 -20 +8। अब ये आ जाएगा 8 1 8 2 2 16 16 17 18 19 20 20 - 20 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, = 0 आ जाएगा। P(2) अब हमारे पास क्या है? = 0 आया तो ये हमारे पास क्या है? फैक्टर है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट वही वाली हो जाएगी, एज द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 सो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x). यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ, हेंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x). ठीक है, अब हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हम तीसरा फाइंड करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 2 हमने पुट कर लिया। अब 4 की बारी है, x + 4 और x - 4। नाउ पुट x + 4 = 0, x = क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इसको अब P(x) में पुट करते हैं। P - 4 = -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर, -10 -4 और +8। 4 4 16 16 4 64 -64। ये मैं आप सबको ट्रिक बता चुकी हूँ। जहाँ क्यूब नंबर्स होंगे, क्यूब कह रही हूँ, जहाँ पर ऑड नंबर्स होंगे वहाँ पर जो साइन होगा साथ में वो रिमेन सेम रहेगा, और जहाँ इवन होगा तो उसका साइन चेंज कर देंगे हम। +4 4 क्या हुआ? 16 -+ +10 4 40 और +8। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या आता है जी। -64 + 16 + 40 और +8 है हमारे पास। क्या आंसर आया जी? = 0 आ गया। तो P(-4) हमारे पास एक और = 0 आया। इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। 3 ज़ीरोज़ हो गए हमारे पास। x - 1 था, x - 2 है और x + 4 है। तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स थे, क्यूब था तो क्यूब का मतलब है 3 हमने फाइंड कर लिया आंसर्स जो कि = 0 थे। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, थस द फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखते हैं।
Thus the factorized form of p of x is सबसे पहले x माइनस 1 लिखेंगे, इसके बाद x माइनस 2 लिखेंगे और साथ में क्या है x प्लस 4। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस फैक्टर्स बनाने हैं और आके जिसके आंसर 0 होंगे उसको हमने कहना है कि ये फैक्टर थ्योरम है और नीचे लिख देना है थर्स द फैक्टराइज फॉर्म। जो आंसर आया वो आगे लिख देंगे। दोबारा से एक दफ़ा मैं आप सबको रिमाइंड करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन किया हमने। पॉसिबल फैक्टर्स बनाए जो कि 8 के थे, जो कांस्टेंट टाइम थी, और साथ में लीडिंग कोफिशिएंट एक्स क्यूब का जो था उसके हमने फैक्टर्स बना दिए। फिर हमने कहा कि ये पी बाई क्यू क्या एक रैशनल है, तो हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बना दिए, +-1 +-2 +-4 और +-8। यहाँ तक हुआ। अब इन फैक्टर्स को सबको हमने क्वेश्चन में मतलब कि जो हमें पी ऑफ एक्स गिवन था इसमें पुट करके देखना है। अगर आंसर 0 आया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है, मतलब कि फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज वाला क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर क्लियर है आप सबको। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस किया, कल हम इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।